प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम आपके लिए कक्षा 6 के विज्ञान पुस्तक के पाठ 4 पौधों की कहानी से फूल के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। आप सबों ने पौधे के विभिन्न प्रकार, शाख, झाड़ी और पेड़ के बारे में जाना। हर्बेरियम के निर्माण विधि एवं इसके उपयोग को जानते हुए पौधे के सभी अंगों के नाम से भी परिचित हुए। आप जड़, तना और पत्तियों की संरचना और कार्य के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। आज हम फूल के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हमारा उद्देश्य है कि इस वीडियो में हम लोग पुष्प यानी फूल के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें। बच्चों, पौधे का चौथा मुख्य अंग पुष्प या फूल कहलाता है, जिसे अंग्रेजी में हम फ्लावर कहते हैं। यह पौधे का रूपांतरित प्ररोह है जो आवृतबीजी पौधे के पूर्ण परिवर्धन के बाद संघनित संरचना के रूप में बनता है। आवृतबीजी पौधे वैसे होते हैं जो फल के अंदर बीज को रखते हैं। आप जानते हो, पौधे के पूर्ण वृद्धि यानी वयस्क अवस्था प्राप्त होने के बाद ही इस पर फूल लगते हैं और इसके बाद इसमें प्रजनन की प्रक्रिया के लिए अंग आते हैं, इसलिए फूल को प्रजनन अंग भी कहा जाता है। एक पूर्ण विकसित पौधे के तने या शाखाओं पर फूल लगे होते हैं। फूल से ही फल बनता है एवं फलों के अंदर बीज बनते हैं। आप ऊपर एक फूल के चित्र को देखिए। इसमें आपको पुष्पवृंत, पुष्पासन सहित पुष्प के अन्य अंगों को ध्यान से देखकर समझने की कोशिश करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, आपको चित्र में सारी आकृति दिखती है। फूल की आकृति में यह एक डंठल से तने से जुड़ा होता है। यही डंठल नुमा आकृति पुष्पवृंत कहलाती है, जिसे अंग्रेजी में पेडिसल कहते हैं। वृंत के फूल की ओर का हिस्सा थोड़ा फूला हुआ होता है, जिसे पुष्पासन या थैलमस कहा जाता है। बच्चों, लेकिन सभी पुष्पों में वृंत लगे हुए नहीं होते हैं। जिन फूलों में वृंत रहते हैं उसे हम सौवृंत पुष्प, और जिसमें वृंत नहीं लगे हुए होते हैं उसे हम अवृंत पुष्प के नाम से जानते हैं। एक प्रारूपिक पुष्प के 4 चक्र होते हैं। पहला है बाह्य दलपुंज, जिसे हम अंग्रेजी में कैलिक्स कहते हैं। दूसरा है दलपुंज, जिसे हम अंग्रेजी में कोरोला कहते हैं। तीसरा है पुमंग या पुंकेसर, जिसे हम अंग्रेजी में एंड्रोसियम कहते हैं। और चौथा चक्र का, अंतिम चक्र का नाम जायांग या स्त्री केसर है, जिसे हम गायनेशियम के नाम से जानते हैं। बच्चों, हम पहले चक्र के बारे में जानें, जो फूल के सबसे बाहरी चक्र के नाम से भी जाना जाता है। यह हरे रंग का होता है। कली की अवस्था में यह पूरे फूल को ढकता है और इसका ऊपरी भाग खंडित होता है। इसके प्रत्येक भाग का नाम हम सेपल लेते हैं। बाह्य दलपुंज कली की अवस्था में फूल के कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। साथ ही हरे रंग के होने के कारण, हरित लवक की उपस्थिति के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन निर्माण का काम भी करता है। बच्चों, हम अब पुष्प के दूसरे चक्र के बारे में जानेंगे। पुष्प का दूसरा चक्र का नाम है दलपुंज या कोरोला, जो कि रंगीन चक्र के नाम से जाना जाता है और यह अनेक आकर्षक रंगों का होता है। इसके भी अलग अलग भाग फूल पर लगे हुए होते हैं। प्रत्येक भाग पेटल कहलाते हैं। कोरोला का जो पेटल है वह रंगीन कोमोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण ही रंगीन होता है, जिसे एंथ्रोसायनिन कहते हैं। अब हम दलपुंज के कार्य के बारे में जानेंगे। पुष्प का रंगीन भाग होने के कारण यह कीटों को, मक्खियों को, मधुमक्खियों को परागन के लिए आकर्षित करते हैं। परागन की क्रिया के बाद ही निषेचन होता है और निषेचन से ही फल बनते हैं। बच्चों, पुष्प के तीसरे चक्र का नाम पुमंग, पुंकेसर या एंड्रोसियम है। इसे पौधे के नर जनन अंग के नाम से भी जाना जाता है। हर एक फूल में उमंग की संख्या और उसकी स्थिति अलग अलग होती है, लेकिन एक रूपता यह है कि यह जायांग के आसपास ही चारों ओर ही लगे हुए होते हैं। चित्र में आप एक पुमंग को देख रहे हैं। इसका ऊपरी शिला फूला हुआ होता है, जो अंदर से पालीबद्ध होता है, यानी भागों में बटा होता है, और इसी के अंदर परागकण स्थित रहते हैं, जिसे
परागकण को हम नर युग्मक भी कहते हैं, लेकिन इसका निचला सिरा सूत्र या तंतु के समान होता है, जिसे हम पुंतंतु के नाम से भी जानते हैं। प्यारे बच्चों, आगे आप परागकण के रहने के स्थान यानी पराग कोश के अनुप्रस्थ काट के द्वारा देख रहे हैं, जिसमें पालियां और उसमें भरे परागकण दिखते हैं। पुष्प का अंतिम चक्र जायांग या स्त्री केसर है, जिसे गायनोसियम के नाम से भी जानते हैं। हम इसे पुष्प का मादा जनन अंग भी कहते हैं। यह सामान्यतः फूलों के पुष्पासन पर लगा हुआ होता है और अलग अलग फूलों में जायांग की स्थिति अलग अलग हो सकती है, लेकिन जायांग का जो सबसे निचला हिस्सा होता है वह फूला हुआ होता है, उसे अंडाशय कहते हैं। और अंडाशय के अंदर ही बीजांड रहते हैं बच्चों। और अंडाशय का ऊपरी हिस्सा नलीनुमा होता है, जिसे वर्तिका, और सबसे ऊपरी भाग वर्तिकाग्र कहलाता है। वर्तिकाग्र एक चपटानुमा आकृति है जो सिरे पर चिपचिपे पदार्थ को भी रखता है, जिसके ऊपर परागकण चिपकते हैं। अंडाशय के अंदर बीजांड होते हैं। निषेचन के पश्चात अंडाशय से फल बनता है और बीजांड से बीज का निर्माण होता है बच्चों। आइए अब हम फूलों के प्रकार के बारे में जानें। लिंग की उपस्थिति के आधार पर फूल दो प्रकार के होते हैं बच्चों। पहला एकलिंगी पुष्प यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर, और दूसरा द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प, या अंग्रेजी में से बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। एकलिंगी पुष्प बच्चों हम ऐसे फूलों को कहते हैं जिसमें केवल एक ही लिंग यानी सिर्फ पुमंग या जायांग लगे होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप पपीता, काशी फल या कद्दू का ले सकते हैं नाम। दूसरा है द्विलिंगी पुष्प। इस प्रकार के फूलों में दोनों प्रकार के लिंग यानी पुमंग और जायांग दोनों लगे होते हैं। उदाहरण के लिए गुड़हल, सरसों, धतूरा आदि। बच्चों, आपने पूरे वीडियो को देखा, अब आप गृह कार्य को लें। पहला है गृह कार्य में पुष्प क्या है समझाएं। दूसरा सवृंत और अवृंत पुष्प में अंतर स्पष्ट करें। और तीसरा है बगल के चित्र को जो आपको दिख रहा है ऊपर, उसको आप नामांकित करें। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।